बहुत पुराने जमाने की बात है, दूर दराज पहाड़ी इलाके में, जहां सब्ज ढलाने आसमान से बातें करती थीं और हवा में मिट्टी और घास की खुशबू रची बसी रहती थी। इसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के पास न कोई बड़ी जमीन थी, न सोना चांदी और न ही दुनियावी शान शौकत। उसकी कुल कायनात कुछ बकरियां थीं, एक बोसीदा सी झोंपड़ी और एक मजबूत ईमान जो उसके सीने में चिराग की तरह जलता रहता था। यूसुफ बचपन ही में यतीम हो गया था। उसकी माँ ने उसे यही सिखाया था कि बेटा, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है और इज्जत तकवा में है। ये अल्फाज यूसुफ के दिल में नक्श हो चुके थे। वह हर सुबह फज्र की अजान के साथ जागता, वह वुजू करता, वह 2 रकअत नफल पढ़ता और फिर अपनी बकरियों को चरागाह की तरफ ले जाता। उसकी जिंदगी सादा थी मगर पाकीज़ा। वह कभी झूठ न बोलता, कभी हराम की तरफ नजर न उठाता और कभी किसी के हक पर हाथ न डालता। लोग उसे कम अकद्र समझते थे, कहते थे यह बस जानवरों के साथ जीने वाला एक सीधा सा चरवाहा है। मगर हकीकत यह थी कि यूसुफ की सादगी में दानाई छुपी हुई थी। इसी इलाके के करीब एक कस्बा था जहां एक औरत रहती थी जिसका नाम जरीना था। जरीना निहायत चालाक थी, होशियार थी और दुनिया के तरीके जानने वाली औरत थी। वह खूबसूरत भी थी और बातों में लोगों को उलझा लेने का हुनर भी रखती थी। उसने अपनी अक्ल को हमेशा फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, चाहे उसमें सच हो या फरेब। जरीना को दुनियावी माल व दौलत से बेहद मोहब्बत थी। वह यह मानती थी कि इस दुनिया में वही जीतता है जो अकल से काम ले, चाहे तरीका कुछ भी हो। एक दिन जरीना को मालूम हुआ कि पहाड़ों के उस पार एक चरागाह है जहां यूसुफ अपनी बकरियां ले जाता है और वहां से गुजरने वाले मुसाफिर कभी कभार अपनी कीमती अशिया चरागाह के करीब छोड़ देते हैं। जरीना के जहन में फौरन एक ख्याल आया। उसने सोचा, यह सादा चरवाहा आसानी से बहकाया जा सकता है। अगर मैंने इसे काबू में कर लिया तो इसके जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। यही वह लम्हा था जब आजमाइश का पहला दरवाजा खुला। एक दिन जरीना जानबूझकर उस रास्ते से गुजरी जहां यूसुफ अपनी बकरियां चरा रहा था। वह रुकी, पानी पीने का बहाना किया और नरम लहजे में बोली, ऐ चरवाहे, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? यूसुफ ने नजरें झुकाई। उसने बिना किसी गैर जरूरी बात के पानी दिया। न उसने तारीफ की, न सवाल किया। जरीना को हैरत हुई। वह आदी थी कि लोग उसकी बातों में आ जाएं, मगर यह चरवाहा मुख्तलिफ था। उसने बात बढ़ाने की कोशिश की, तुम यहां अकेले नहीं डरते, यह जंगल, ये खामोशी। यूसुफ ने सादा सा जवाब दिया, जब अल्लाह साथ हो तो तन्हाई भी अमन बन जाती है। ये अल्फाज जरीना के दिल पर लगे मगर उसने जाहिर न होने दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत नेक मालूम होते हो, मगर दुनिया सिर्फ नेकी से नहीं चलती। यूसुफ ने नरमी से कहा, दुनिया शायद नहीं मगर आखिरत जरूर नेकी से चलती है। यह पहला मौका था जब जरीना को एहसास हुआ कि यह चरवाहा सिर्फ गरीब नहीं बल्कि मजबूत किरदार का मालिक है। मगर जरीना ने हार न मानी। वह जानती थी कि आजमाइश वक्त के साथ असर दिखाती है। कुछ दिन बाद वह फिर आई। इस बार उसके हाथ में कीमती कपड़ा था। उसने कहा, यह मेरे लिए रख लो, मैं वापसी पर ले जाऊंगी। यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया। अमानत बोझ होती है और मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। जरीना को गुस्सा आया मगर उसने खुद को संभाला। वह समझ गई कि यह मामला आसान नहीं। इधर यूसुफ की रातें दुआ में गुजरने लगी। वह अल्लाह से मांगता, या अल्लाह, मुझे नफ्स के फितनों से बचा और मुझे सीधे रास्ते पर कायम रख। यह दुआ बेवजह न थी, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, खास तौर पर उनको जिन्हें वह बुलंद करना चाहता है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था मगर आजमाइशें यूसुफ के गिर्द खामोशी से दायरा तंग कर रही थीं। वह अब भी हर सुबह उसी तरह फज्र के वक्त जागता था, नमाज पढ़ता था और बकरियों को चरागाह की तरफ ले जाता था। मगर उसके दिल में एक अनजानी सी एहतियात पैदा हो चुकी थी। वह जानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग तलवारों से नहीं, नियतों से लड़ी जाती है। जरीना ने यूसुफ की सादगी को कमजोरी समझा था, मगर उसकी साबित कदमी ने जरीना को एक नई चाल सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन कहत जैसी कैफियत पैदा हो गई। बारिशें रुक गईं, चरागाह की घास सूखने लगी, बकरियों का दूध कम हो गया। यूसुफ के लिए गुजारा मुश्किल होने लगा। कई रातें वह खाली पेट सो गया, मगर उसके होठों पर शिकवा ना आया। वह बस इतना कहता, या अल्लाह, तू जानता है और तू ही काफी है। यही वह वक्त था
जब जरीना दोबारा जाहिर हुई, मगर इस बार उसका अंदाज मुख्तलिफ था। न नरमी, न मुस्कुराहट, बल्कि हमदर्दी। वह यूसुफ के पास आई और बोली, मैं जानती हूं तुम मुश्किल में हो। लोग कह रहे हैं तुम्हारी बकरियां मरने लगेंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यूसुफ ने सर झुका लिया। वह जानता था मदद अल्लाह की तरफ से आती है, मगर कभी कभी अल्लाह मदद इंसानों के जरिए भी भेजता है। जरीना ने बात आगे बढ़ाई। कस्बे के रईस के पास बहुत दौलत है। वह तुमसे सिर्फ इतना चाहता है कि तुम उसकी कुछ बकरियां अपनी बकरियों में शामिल कर लो, उनका ख्याल रखो। इसके बदले वह तुम्हें सोना देगा। यूसुफ चौंक उठा। ये पेशकश बज़ाहिर हलाल लगती थी, मगर उसके दिल ने गवाही न दी। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या वह बकरियां वाकई उसकी हैं? जरीना लम्हा भर को रुकी, फिर बोली, दुनिया में किस चीज पर पूरा हक होता है? ताकतवर का हक ही असल हक होता है। यह जुमला यूसुफ के दिल में तीर की तरह लगा। उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं ताकतवर नहीं और मैं उसका रिज़्क नहीं चाहता जो किसी और का हक हो। जरीना को पहली बार गुस्सा आया। उसने तल्खी से कहा, तुम अपनी जिद में भूखे मर जाओगे। यह दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं। यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, यह दुनिया फानी है और जो फानी के लिए दायमी को बेच दे वही असल में नुकसान में है। जरीना खाली हाथ लौट गई, मगर उसके दिल में अब सिर्फ लालच नहीं था, अन्ना भी शामिल हो चुकी थी। उसने ठान ली कि वह यूसुफ को झुका कर दिखाएगी। चंद दिन बाद एक और आजमाइश आई। कस्बे में अफवाह फैल गई कि यूसुफ बकरियां चुरा कर बेचता है। लोग उससे कतराने लगे। कुछ ने उस पर उंगलियां उठाई, कुछ ने सलाम तक छोड़ दिया। यूसुफ को दुख हुआ, मगर उसने जबान न खोली। वह जानता था अल्लाह सब देख रहा है। एक रात उसने सजदे में सर रखकर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रख, और अगर ये सजा है तो मुझे माफ फरमा। उसी रात एक बुजुर्ग ख्वाब में आए। उन्होंने कहा, बेटा, सच हमेशा शोर नहीं मचाता, मगर आखिरकार जाहिर हो जाता है। अगले दिन कस्बे का एक मुसाफिर चरागाह में आया। उसकी बकरी गुम हो गई थी। यूसुफ ने बिना किसी लालच के बकरी लौटा दी। मुसाफिर ने सबके सामने गवाही दी कि यूसुफ ईमानदार है। आहिस्ता आहिस्ता सच सामने आने लगा। लोगों को एहसास हुआ कि अफवाह झूठी थी और वह शर्मिंदा होने लगे। जरीना ये सब देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चालाकी हमेशा कामयाब नहीं होती और सब्र कभी खाली नहीं जाता। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी था। हलाल कम हो तो भी काफी है, हराम ज्यादा हो तो भी बर्बादी है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात ने एक नया रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया। यूसुफ की साबित कदमी, उसका सब्र और उसका अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा अब सिर्फ चरागाह तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि पूरे कस्बे में उसकी मिसाल दी जाने लगी थी। लोग जो कभी इस सादे चरवाहे को हकीर समझते थे, अब उसके किरदार की इज्जत करने लगे थे। यूसुफ के हालात अब भी शाहाना नहीं थे। उसके पास आज भी वही बकरियां थीं, वही झोंपड़ी और वही सादा लिबास। मगर एक चीज बदल चुकी थी, लोगों के दिल बदल चुके थे। जरीना यह सब खामोशी से देख रही थी। उसके लिए यह सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। वह औरत जो हमेशा अक्ल और चालाकी को सब कुछ समझती थी, आज एक गरीब चरवाहे के सामने खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। एक दिन कस्बे में बड़ा वाकया पेश आया। कस्बे के रईस पर इल्जाम लगा कि उसने यतीमों का माल हड़प किया है। लोगों में खलबली मच गई। हर शख्स खौफ में मुब्तला था, क्योंकि रईस ताकतवर था। इसी दौरान एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा और बोला, अगर हमें हक से और बातिल में फर्कन करना है तो हमें ऐसे इंसान की गवाही चाहिए जो दुनिया के लालच से पाक हो। सबकी नजरें यूसुफ की तरफ उठ गईं। जरीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अगर यूसुफ सच बोलेगा तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और उसमें वह खुद भी शामिल हो सकती थी। यूसुफ को बुलाया गया। उसने सर झुकाए रखा, न गुरूर न खुशी। उसने बस इतना कहा, मैं वही कहूंगा जो मैंने देखा है और मैं वही छोड़ दूंगा जो मुझे मालूम नहीं। यही उसकी अजमत थी। यूसुफ ने सच बयान किया, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी लालच के। सच सामने आ गया। रईस का जुल्म जाहिर हो गया और लोगों की आंखें खुल गईं। इसी लम्हे जरीना का ज़मीर पहली बार पूरी शिद्दत से बोला। वह रात भर सो न सकी। उसके जहन में यूसुफ के अल्फाज गूंजते रहे, असल कामयाबी वह है जो अल्लाह की रजा में हो। अगली सुबह जरीना चरागाह की तरफ गई। इस बार उसके कदम बोझिल थे। चेहरे पर वह पुरानी खुद एतमादी नहीं थी।
यूसुफ बकरियों के साथ बैठा था। वह हमेशा की तरह खामोश और मुतमिन था। जरीना ने लरजती हुई आवाज में कहा, यूसुफ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। यूसुफ ने नजरें झुकाए रखी। कहो। जरीना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें आजमाया, मैंने तुम्हारे खिलाफ चालें चली, मैंने दुनिया को सब कुछ समझा और आज मैं खाली हूँ। यह पहली बार था कि जरीना ने सच बोला था। यूसुफ ने नरमी से कहा, अल्लाह दरवाजे बंद नहीं करता, हम खुद बंद कर लेते हैं और तौबा से वह दोबारा खुल जाते हैं। जरीना ने सर झुका लिया। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। वह बोली, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? यूसुफ ने कहा, अल्लाह तो उससे भी बड़े गुनाह माफ करता है जो सच्चे दिल से लौट आए। ये अल्फाज जरीना के लिए नई जिंदगी बन गए। वक्त के साथ जरीना बदलने लगी। उसने फरेब छोड़ दिया, हराम रास्तों से मुंह मोड़ लिया, लोगों का हक वापस किया। और यूसुफ, अल्लाह ने उसके लिए ऐसे रास्ते खोले जिनका उसने कभी तसव्वुर भी न किया था। कस्बे वालों ने मिलकर उसके लिए बेहतर रिहाइश बनाई। उसके जानवर बढ़े, उसका रिज्क वसिया हुआ। मगर यूसुफ आज भी वही था, सादा, शुक्रगुजार, अल्लाह से डरने वाला। वह अक्सर कहा करता था, इम्तिहान गुर्बत का नहीं होता, इम्तिहान नियत का होता है। यह किस्सा हमें सिखाता है कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। सब्र का फल जरूर मिलता है। चालाकी वक्ती फायदा दे सकती है, मगर निजात सिर्फ सच और तौबा में है। और सबसे बढ़कर जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है।